एक रिएक्शन के लिए नीरज जी आपके पास आ रहा हूं। नीरज गुप्ता जी, कांग्रेस की मानसिकता पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी भी कह रही है कि शायद हाईकमान की तरफ से ये आदेश होंगे, इसीलिए इस तरीके का बयान आ गया, और प्रवक्ता भी यही संदेह और आरोप आप पर लगा रहे हैं। इस पर छोटी सी टिप्पणी जरूर कर दें। ऐसे आप निजी विचार को जब पार्टी ने किनारा कर लिया, तो कंगना रनौत का विचार क्या था? वो निजी विचार था, क्या था? बीजेपी पार्टी ने क्या बोला कि हमने इससे किनारा कर लिया? उनकी मानसिकता क्या थी किसानों के लिए, बताइए मुझे। वो पार्टी से लगती है निजी विचार से? आज चुनावों के मद्देनजर जो बातें हो रही हैं, उन पर आप इन बातों को डिफरेंट तरीके से पेश करेंगे क्या? आज असंध से, नीरज शर्मा से, गोगी से, कहां से कैसी कैसी बातें आज आपके सामने आ रही हैं, उसके बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। निजी विचार से, पार्टी के विचार से, वो निजी विचार से, पार्टी के नीरज जी, हमने उस पर भी डिबेट की थी और उस पर हमने बीजेपी के प्रवक्ता से भी ये सवाल किए थे, लेकिन आज सवालों के कटघरे में आप है तो सवाल आपसे किए जाएंगे, आपसे सवाल किए जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू होगा जनाब, तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर आपका उम्मीदवार ऐसे अनर्गल बयान देगा, ऐसे विवादास्पद, ऐसे निराशाजनक बयान देगा, लोगों को लुभाने के लिए इस तरीके की बातें करेगा, तो फिर ऐसे सवाल तो उठेंगे नीरज जी। पार्टी उससे किनारा कर चुके हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारा उन बयानों से कोई लेना नहीं है। कैंडिडेट से तो लेकिन रहेगा सर, 5 तारीख को चुनाव है, 5 तारीख तक भी रहेगा, 8 तारीख को नतीजे हैं, और अगर कहीं जीत गए तो उसके बाद भी रहेगा, और आने वाले वक्त में भी वो आप ही के कैंडिडेट रहेंगे। मैं रजत पंजेटा की तरफ रुख कर रहा हूं। रजत पंजेटा जी, मुझे इसकी लीगल पर्सपेक्टिव भी समझा दीजिएगा, क्योंकि शायद आप बाय प्रोफेशन वकील भी हैं, और अगर ऐसा ना हो तो आप इस पर जरूर आ सकते हैं कि नेताओं के लिए बड़ा आसान हो चुका है कि मीठा मीठा गप है और कड़वा कड़वा थू है। एक एक करके इस तरीके के बयान जब आते हैं तो फिर सवालों के कटघरे में जरूर आते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुश्किल इसलिए क्योंकि पहले जेपी की तरफ से बयान आता है, जो सांसद है उनके बयान से आप किनारा कर लें, फिर उसके बाद 2 मौजूदा कैंडिडेट्स की तरफ से इस तरीके का बयान आता है। एक व्यक्ति बयान दे, समझ में आता है। देखिए, चुनावी जनसभा है, वो कोई ऐसा नहीं है कोई 1 to 1 कोई किसी के साथ कोई बात कर रहा है। चुनावी जनसभा में वोटों का प्रलोभन दिया जा रहा है, ना शराब। इलेक्शन कमीशन की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। आप ऐसे शराब का, वोट, पैसे का, हर चीज के ऊपर प्रतिबंध है, और आप ऐसे 50 वोट का सौदा हुआ है नौकरी के बदले, और आपस में बंदर बांट की गई है नौकरियों की, 2222 नौकरियों की, 90 विधानसभा क्षेत्रों की, और एक प्रॉपर अगर जनसभा के अंदर सिंबल अलॉट किया हुआ, कांग्रेस का हाथ का सिंबल अलॉट किया हुआ। देखिए, कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। अब आप जितना मर्जी उसको कवर अप करने की कोशिश कीजिए। मैंने तभी कहा कि एक विधायक से, और वो कोई फर्स्ट टाइमर नहीं है, कोई एमेच्योर नहीं है, कांग्रेस के मौजूदा विधायकों में से रहे हैं। और बल्कि नीरज, जिनकी बात हो रही है, नीरज शर्मा की, ये तो इनको तो हुड्डा जी के कोटे से टिकट मिली हुई है। हुड्डा जी ने तो इनको, अब सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं, बता कौन रोक रहा है तेरे को। जब एक जगह पे थे, वो बैनर बुनर लगा रखे थे उन्होंने, बता मैं तेरे को लेके चलता हूँ, बता कौन रोकता है। कोटा बहुत चल रहा है कांग्रेस में। हाँ, हुड्डा जी का कोटा, शैलजा जी का कोटा, कोटे से नौकरी। जी 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 जी। देखिए, जब आम जनता भूखी रहेगी, और जब मौजूदा विधायक पहले अपना घर भरने की बात करेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरने की बात करेंगे, और जनता बेचारी कटोरा लेकर वैसे के वैसे इनकी टकटकी लगाए देखती रहेगी, तो देखिए, ये तो अब बहुत गंभीर विषय हो गया है कि सरेआम कबूला जा रहा है कि अभी से ये हाल है, सरेआम कबूला जा रहा है कि राज आने के बाद क्या होगा। राज आने के बाद सभी विधायक जो हैं वो अपना घर भरने का काम करेंगे। सरकारी खजाने को किस तरह लूटा जाएगा अभी से बताया जा रहा है। अभी से रिश्तेदारों और चहेतों को बड़े बड़े पद दिए जाएंगे, ठेके दिए जाएंगे, नौकरियां दी जाएंगी। अभी से सब कुछ हो रहा है। निश्चित तौर पे ये देखना चाहिए कि आज जनता को ये देखना चाहिए कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। आज जनता के सामने आ चुका है सब कुछ। देखिए, इससे आप जितना मर्जी बोल रहे हैं, क्या सिंबल कांग्रेस ने अलॉट किया है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर पंजेटा जी, आप ही के सवालों से सवाल लेते हुए नीरज जी के पास एक मर्तबा फिर जा रहा हूं। नीरज जी, ये तो बात हुई आप ही के नाम राशि नीरज शर्मा जी के बयान की, लेकिन शमशेर गोगी जी तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने तो कोटा सिस्टम और नौकरियों से आगे निकलकर यह कह दिया
कि पहले हम उन लोगों का घर भरेंगे जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, फिर हम रिश्तेदारों का घर भरेंगे और अपना घर तो हम भरेंगे ही, ये तो सुनिश्चित ही है। तो फिर जनता कैसे भला भरोसा करे उस पार्टी के कैंडिडेट पर, उस पार्टी पर जो ये दावा कर रही है कि हम सत्ता पर काबिज होंगे? तो फिर सीधे तौर पर लोगों के मन में भी एक नाराजगी नहीं आ जाएगी? उन लोगों का पेट भरने के लिए सत्तासीन होता है कोई भी, जो लोग पंक्ति में आखिर में खड़े हैं उन लोगों तक फायदा पहुंच पाए। लेकिन शमशेर गोगी जी साहब तो घर भरने की बात कर रहे हैं, गरीबों को तो कहीं पीछे ही भूल गए साहब। देखिए, कई बार मैं मानता हूं ऐसी बात आपकी कि ऐसे बयान जोश में बिना सोचे समझे दिए जाते हैं, ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन अगर उन्हें गलत किया, अगर वो जनता समझेगी, वहां की जनता उनको सबक सिखाएगी, उसमें क्या बात है? असंत की जनता उनको सबक सिखाएगी। अगर असंत के लोगों को लगेगा कि गोदी जी ऐसे कर रहे हैं तो असंत की जनता अरे सर, दूध पीते हुए बच्चे हैं क्या कि जोश में ऐसा बयान दे दिया? ये कौन सा जोश है साहब? ये तो हास्यास्पद बात कर रहे हैं आपके, जोश में ये बयान दे दिया। एक प्रश्न देखिए, कई बार जुबान फिसल जाती है, कई बार ऐसे ऐसे बयान है, अगर मोदी जी गिनवा या अमित शाह जी के गिनवाने बैठूंगा तो ये गिन नहीं पाएंगे। 4,000 को 40,000 जितनी जनसंख्या 150 करोड़ से ऊपर, हमने 160 करोड़ घर बना दिए। कई बार जनसंख्या भी सिमल जाती है, ऐसे बतेरे बयान है। आप उनको बयान को ये आधार नहीं बना सकते कि कांग्रेस की मानसिकता। सर आप जवाब देते बन नहीं रहा, जवाब देते नीरज जी बन नहीं रहा आपसे। आप कभी कंगना रनौत पर जाते हैं, आप कभी मोदी जी पर आते हैं, आप कभी अमित शाह पर आते हैं, जवाब सूझ नहीं रहा आपको। किनारा करने की बात आप करते हैं और फिर जब जवाब नहीं सूझता तो फिर आप इन तमाम नेताओं को भी इसमें घसीट देते हैं। पंजेटा जी कुछ आपको कहना चाह रहे हैं, पंजेटा जी पूरा करें, फिर मैं अगले गेस्ट पर जाऊंगा। लेकिन सारी बात की एक बात बोलूंगा, अगर नीरज शर्मा जी ऐसे विधायक होते तो बीजेपी ने उनको रुक जाइए नीरज जी थोड़ी शांति रखिए, औरों को भी मौका देते हैं। आज तो सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हैं। रजत पंजेटा जी पूरा करें आप। ये कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी ने नीरज शर्मा जी को डिफेंड किया है और ये कहा है शमशेर गोगी जी के बारे में कि शमशेर गोगी जी के आसंद की जनता उन्हें सबक सिखाए। वो इसलिए कहा गया है कि शमशेर गोगी जी शहजाद जी के कोटे से आते हैं और नीरज शर्मा जी आते हैं हुड्डा जी के कोटे से। तो आसंद जी की अरे बिल्कुल गलत बात नहीं, हम सब जानते हैं। अब आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि आसंद की जनता शमशेर गोगी को हराए, उन्हें सबक सिखाए और नीरज शर्मा को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। कौन जेल में? कोई भी जेल में। कौन जेल में? अरे आप ही की बदौलत है, आप ही का रेमो गरम हुआ था हमारे ऊपर। कैसे बोल सकती है हरियाणा की जनता? कैसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर आपने नाम डलवाया और ये भी जानती है वो शिकायतकर्ता को 10 साल की सजा हुई। कोर्ट क्या ब्लाइंड थी क्या? लॉ मिनिस्टर कौन था? लॉ मिनिस्टर कौन था? लॉ मिनिस्टर कौन था? लॉ मिनिस्टर कौन था? कौन था लॉ मिनिस्टर? नहीं है क्या? कानूनी लॉ मिनिस्टर कौन था? या कांग्रेस पार्टी ने सोचा सुनाई है? तो क्या सभी को इंसाफ हो जाए? तो फिर क्या हो गया? साजिश आपकी थी, इसलिए आपको बात करना इंसाफ थोड़ी ना मिला हमें। कांग्रेस पार्टी साजिश आपकी थी, मैंने कहा साजिश। अरे आपने सीधा कहा देगा, जनता उससे निपटेगी। क्योंकि वो शहजाद जी के कोटे से है, इसीलिए। कांग्रेस क्यों नहीं निपट रही? बिल्कुल, क्यों? क्यों नहीं निपट आप तो रही? डिफेंड कर रहे हो, आप तो नीरज गुप्ता को डिफेंड कर रहे हो। आप नीरज शर्मा को डिफेंड कर रहे हो। आप मेरे बड़े अच्छे हो। ठीक है पंजेटा जी, पॉइंट टेकन। नीरज जी देखिए, एक बात तो पंजेटा जी ने सही कही कि गोगी जी के लिए तो आपने कह दिया कि वहां की जनता उन्हें सबक सिखाएगी, लेकिन नीरज जी के लिए आप आधे घंटे से डिफेंड कर रहे थे, लेकिन डिफेंड करते करते और पार्टी के किनारा करने की बात से लेकर आपने एक बार भी नहीं कहा कि वहां की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। आप बोल दीजिए नीरज शर्मा के लिए भी कि वहां की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। देखिए, जो गलत बढ़ावा देगा, गलत दिलासा देगा, कोई भी गलत बयान करेगा, जनता अपने आप देखेगी उसे क्या करना है। ये लीजिए, इसमें क्या सच बोलने में क्या दिक्कत है? जो गलत बयानबाजी करेगा, जो कांग्रेस की गरिमा को ठेस लगाएगा, जनता अपने आप देखेगी। और बोलिए, इसमें क्या बात है?